English Adda, the best institute of English of Bihar. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट वर्ड्स को। रूट वर्ड्स से रिलेटेड वर्ड्स, जो कि आप अगर रूट वर्ड्स को सीख लें तो आप किसी भी वर्ड्स को कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि रूट वर्ड्स जो होता है वो अपना मीनिंग वर्ड्स में हमेशा रखता है, चाहे वो किसी भी वर्ड में यूज हो जाए। ठीक है, तो उसके मीनिंग को जानना, उस रूट को जानना कि कैसे उसको जाना जाए, कैसे हम उसको रिमेम्बर कर पाएंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि क्या रूट वर्ड सब है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 9 in 1 चैनल और मैं हूं नरोत्तम कुमार। और कंटिन्यू वॉच करिए इस वीडियो को, ताकि आप इसमें सारे वर्ड्स को सीख पाएं, ताकि दोबारा आपको इस वीडियो को ना देखना पड़े। ठीक है, और एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि सबको नोट कर लीजिए। वैसे तो आपको याद वीडियो में ही हो जाएगा, लेकिन नोट कर लेंगे तो वो आप क्या हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू, चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन रूट्स को फॉलो करने वाले हैं, किन किन रूट से जानने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस वीडियो में मैं वो सारे वर्ड्स का प्रयोग करूंगा और वो सारे वर्ड्स आपको सिखाऊंगा जिसका मतलब कहीं ना कहीं वन होता है। ओके, तो इंग्लिश में वन से रिलेटेड जो रूट होते हैं वो मोनो, यूनी, सोलो, प्रोटो, इस सब का मतलब होता है वन। ये सभी यदि सेंटेंस में कहीं भी यूज हैं तो इस सब का मतलब कहीं ना कहीं वन ही होता है। ओके, तो मोनो का मतलब आप लोग जानते होंगे वन होता है, यूनी मतलब भी वन, सोलो मतलब भी वन, प्रोटो मतलब भी वन। वन मतलब एक। ओके, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर में हर एक वर्ड्स का और देखते हैं कि क्या सब वर्ड्स है हमारे आज के सेशन में। ओके, तो फर्स्ट वर्ड होगा हमारा, इसमें हमने लिया है मॉन्क को। मॉन्क, मोनो, मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं आप स्क्रीन पर में मॉन्क, मॉन्क में भी MON है ना, तो मोनो इसी रूट से मिलकर के मॉन्क भी बना है। मॉन्क का मतलब होता है वन हु लिव अलोन, जो अकेले में जीते हैं, है ना। तो इसमें भी मॉन्क मतलब वन होता है, यानी कि अकेले में अगर जीना हो तो वन ही रहता है, व्यक्ति अकेला रहता है, तो वन हु लिव इन अलोन, तो उसको हम लोग कहते हैं पुजारी, सन्यासी वगैरह। ठीक, तो उसको मॉन्क कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड है हमारे पास मोनेस्ट्री। इसमें भी आप देख रहे हैं MON लगा हुआ है, ये रूट वर्ड है मोनो। तो मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब होता है वेयर मॉन्क्स लिव इन देयर केव, मतलब कि एक मठ जहां पर में मॉन्क जो है अपने अपने केव में, गुफाओं में रहते हैं, उसको कहते हैं मोनेस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनार्क। मोनार्क में भी आप देख रहे हैं मोन है, MON, और ARCH, आर्क मतलब होता है प्रधान। जितने भी वर्ड में ARCH लगेगा तो वो प्रधान होगा, जैसे आर्की, जैसे मोनार्की कहते हैं। ठीक है, एनार्की कहते हैं। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मोनो का चर्चा कर रहे हैं। तो मोन मतलब वन और आर्क मतलब रूल, शासन। तो वन हु रूल, ठीक है, जो कोई एक व्यक्ति जो रूल करता है ना, शासन करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं किंग, राजा। जैसे मोनार्की मतलब राजतंत्र, राजा शासन। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोक्रोम। मोनो मतलब वन और क्रोम रिलेटेड टू कलर। ओके, तो मोनोक्रोम मतलब थिंग्स विच इज इन सेम कलर, ऐसे वस्तुएं जो सेम कलर में हो उसको मोनोक्रोम कहते हैं। जैसे कि आपके पास 10 कोई कलमे हैं, 10 कलमे और सब के सब ब्लैक कलर की हैं, एकदम कवर से ब्लैक कलर है, तो आप क्या कहेंगे, इट्स अ मोनोक्रोम। ठीक है, तो मोनोक्रोम है, एकदम सेम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर में मोनोटोन। मोनो मतलब फिर से वन और टोन मतलब सूर्य, धुन या फिर एक कोई काम। तो जैसे कहते हैं वन, मोनोटोन मतलब वन टोन और बी वन टोन और डूइंग वन थिंग ऑल डे, है ना। तो मोनोटोन मतलब कि जैसे एक ही चीज, एक ही सुर अगर बज रहा है तो वो मोनोटोन हो गया, या फिर आप एक ही काम ऑल डे कर रहे हैं, पूरा दिन कर रहे हैं, तो वो मोनोटोनस हो जाता है ना। जैसे कि आप चेस खेल रहे हैं भर दिन, तो वो मोनोटोनस वर्क हो गया, एक ही काम करना और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोलॉग। मोनोलॉग, तो मोनो मतलब वन और लॉग, जैसे डायलॉग में भी लॉग आता है। ठीक है, तो मोनोलॉग हम देखेंगे, इसका भी यूज हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग मोनो को पढ़ रहे हैं। तो मोनोलॉग, लॉग मतलब होता है स्पीच। ठीक है, तो वन पर्सन से स्पीच, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो स्पीच करता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो एकल संवाद कहते हैं। ठीक है, एकल संवाद मतलब मोनोलॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर में है हमारा मोनोथिज्म। मोनो मतलब वन और थिज्म, थिज्म एक थियोस रूट होता है ग्रीक का, जिसका मतलब होता है गॉड। ओके, तो मोनोथिज्म मतलब कि वन गॉड।
मोनोथिज्म मतलब वन गॉड, मतलब बिलीव इन वन गॉड वी कैन से। मोनोथिज्म मीन्स बिलीव इन वन गॉड, मतलब कि जिसको एक भगवान में आस्था हो उसको मोनोथिज्म कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली, मोनो मतलब वन, पॉली, वैसे पॉली एक रूट है जिसका मतलब बहुत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर में क्या है कि वन राइट टू डू समथिंग। मोनोपोली मतलब क्या कि किसी एक के पास अधिकार हो कि वो सब कुछ करे, जैसे कि मान लीजिए इसको कहते हैं एकाधिकार, ठीक है। जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है और वहाँ पे मोनोपोली चलाता है कि आप हमारे यहाँ से ही बुक खरीदिए, हमारे यहाँ से ही ड्रेस खरीदिए, मार्केट से कहीं से नहीं खरीद सकते हैं, तो जो भी करना है आपको हमारे स्कूल के हिसाब से करना पड़ेगा, तो दैट इज मोनोपोली, है ना। आपको उसी का सब कुछ मानना पड़ रहा है, तो वो मोनोपोली हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोगैमी, ठीक है। गैमी एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है मैरिज, शादी, ठीक है। तो मोनोगैमी, मोनो मतलब वन और गैमी मतलब शादी, तो हैविंग वन वाइफ यानी कि जो एक वाइफ में विश्वास करता है या एक शादी में विश्वास करता है उसको कहते हैं मोनोगैमी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है मोनेकल। मोनेकल, मोनेकल मोनो मतलब एक और ऑकलस एक रूट होता है जिसका मतलब होता है आई या ग्लासेस, है ना, या तो आंख या चश्मा, ठीक है। तो इसीलिए मोनो मोनोएकल मतलब वन आइड और वन आई ग्लासेस, है ना। जैसे कि आप कह सकते हैं मोनेकल, मोनेकल एक देखे होंगे आप एक आंख का पट्टा जो लगता है, एक आंख में अगर ऑपरेशन वगैरह होता है तो लगा दिया जाता है, तो उसको भी मोनेकल कहा जाता है। या एक आंख का चश्मा जो होता है ग्लासेस, उसको भी मोनेकल कहा जाता है। या फिर आपने एक आंख वाला वो बायनाकुलर्स देखा होगा, वैसे बायनाकुलर मतलब होता है दूरबीन, बाय मतलब टू और ऑकुलर्स मतलब देखने वाला, तो यानी कि उसको जिससे देखा जाए, है ना, बायनोकुलर्स। लेकिन वो जो एक आंख में लगाकर देखते होंगे वो राजा महाराजा वाला होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनैकल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर में मोनोकिनी, ओके। मोनोकिनी का मतलब, मोनो मतलब वन और किनी, जैसे कि बी किनी कहते हैं, बाई किनी, तो टू पीस, टू गारमेंट। लेकिन मोनोकिनी मतलब वन गारमेंट, जैसे स्विमिंग सूट ऊपर से नीचे तक पूरा सेम एक होता है, तो इसलिए मोनोकिनी मतलब वन गारमेंट। मोनोब्रो, मोनोब्रो मतलब वन हुज आईब्रोज ज्वाइंट टुगेदर। आपने बहुत ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसका आईब्रो एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, तो उसको मोनोब्रो कहा जाता है, जिसका सिंगल ब्रो हो जाए, है ना, एक ही दो आईब्रो मिलके एक बन जाए, मोनोब्रो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोनो से related। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोमाइनिया। मोनो मतलब होता है एक और माइनिया मतलब होता है कोई भी चीज़ करने की एक हैबिट हो जाना या फिर लत हो जाना, माइनिया, ठीक है। तो मोनोमाइनिया मतलब ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग जस्ट लाइक, कोई भी चीज़, जैसे आप चेसी खेल रहे हो तो पूरा दिन खेलते रहे चेसी, जैसे मोनोटोनस, मैंने ऊपर में ही बता दिया था एक वर्ड, तो मोनोमाइनिया लाइक दैट, ओके। तो इस तरह को हम लोग कहते हैं मोनोमाइनिया। लेकिन दोनों में, मोनोटोनस और मोनोमाइनिया में अंतर है। मोनोटोनस हो गया एक ही चीज़ को पूरे दिन करना, मोनोटोनस कहलाता है। लेकिन एक ही चीज़ पूरे दिन करने का जो लत होता है, आदत होता है, हैबिट होता है, नशा होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोनोमानिया, ठीक है। तो मोनो से रिलेटेड इतने वर्ड्स थे। आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारा वर्ड्स जान करके, और होप कि आप कभी नहीं भूलेंगे इसको, अपने दोस्तों को बताएं इस चीज़ के बारे में, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दें। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन को 2 बार दबा दीजिए, ठीक है, गुस्से में होकर के। और डिसलाइक के बटन को 2 बार दबा दीजिए, लाइक के बटन को 1 बार दबा दीजिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रूट है उसको। तो इसमें नेक्स्ट रूट है हमारा यूनी। यूनी का मीन्स भी वन होता है ना। जैसे आपने यूनिकॉर्न सुना होगा, यूनी मतलब वन, कॉर्न और रूट है सिंग का जिसको हॉर्न कहते हैं, तो यूनिकॉर्न मतलब हो जाता है अ ब्यूटीफुल हॉर्स विथ वन हॉर्न, मतलब कि एक सिंग वाला घोड़ा, तो यूनिकॉर्न कहलाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यूनिसाइकिल, साइकिल मतलब व्हील होता है और यूनी मतलब वन, तो एक पहिया वाला जो साइकिल होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिसाइकिल, आप इसको मोनोसाइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट है हमारा यूनिजन और यूनियन, इस दोनों वर्ड से आप परिचित ही होंगे। यूनि मतलब वन होता है और सन मतलब बेटा, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। लेकिन यूनिजन है ना, वन ग्रुप हुज मोटिव्स आर सेम, यूनिजन कहलाता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसका मोटिव सेम हो। जैसे कि यूनिजन मतलब होता तो एकता ही है, लेकिन दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर रॉबर्स, डकैट्स, thieves, those all people whose motives are whose intentions are wrong, okay, negative, for that we can use unison, एकता के लिए, ठीक है। लेकिन जिसके मोटिव अलग हो उसकी एकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन। यहाँ पे देख रहे हैं यूनियन मतलब अ ग्रुप, हु लिव टुगेदर इन विल एंड वो, है ना, एक ऐसा ग्रुप जो
टुगेदर लिव करते हैं विल एंड वो में। अब विल एंड वो मतलब होता है सुख दुख, है ना, जो अपने अच्छे समय और बुरे समय में साथ में रहते हैं, वहाँ पे एकता के लिए हम लोग यूनियन का प्रयोग करते हैं। और जो कुछ समय के लिए मोटिव के लिए सिर्फ एक एकता बनाते हैं, उसको हम लोग यूनिजन कहते हैं। ओके, तो आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर महाराज ने हमारे लिए अगला कौन सा वर्ड सेट करके रखा हुआ है। लेट्स कंटिन्यू। अब ये वर्ड जो है यूनिटार्ड या लियोटार्ड, लाइक मोनोकिनी। ओके, दोनों वर्ड सेम है। यूनिटार्ड वन फुल गारमेंट, एक ही गारमेंट जो ऊपर से नीचे तक आए, वन फुल गारमेंट। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिटार्ड और लियोटार्ड। तो ये यूनिटार्ड और लियोटार्ड हमने दो रूट सीख लिया, यूनी और मोनो। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारे लिए एक और रूट था सोलो, तो उसमें क्या क्या वर्ड्स है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सोलो या मिनी में, सोलो में बहुत ही कम वर्ड्स हैं जो हमने आपके लिए रखा है यहाँ पर में। तो सोलो मीन्स वन होता है, जैसे आपने सुना होगा सोलो सॉन्ग, या फिर रफ़ी साहब का सोलो है, मतलब क्या कि एक ही गायक है जो पूरे गाना को गाया है, तो उसको हम लोग सोलो कहते हैं। सोलो मतलब वन होता है ना। तो अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे सोलो टायर, है ना, सॉलिटायर। तो सॉलिटायर का मतलब होता है ऑर्नामेंट विथ वन डायमंड, मतलब एक ऑर्नामेंट है जो एक ही डायमंड से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिटायर। ठीक है, सॉलिटायर। इसके बाद है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब होता है सुनसान, जहां पर में कोई ना हो, एकदम अकेलापन महसूस हो, उसको सॉलिटरी कहते हैं। ठीक है, और सॉलिट्यूड अकेलापन, लोनली, ओके, तन्हाई, उसको कहते हैं। सॉलिडारिटी मतलब यूनिटी, एकता, समझ रहे हैं। और सॉलिलॉकी मतलब होता है वेलकम स्टेटमेंट और सोलो स्टेटमेंट, यानी कि एक शब्द में जिसको हम लोग सोलो स्टेटमेंट कहते हैं, वेलकम स्टेटमेंट, वो सोलोलॉकी होता है। ओके, तो सोलो में इतना ही था। अब हमारे पास रूट जो नेक्स्ट था उसमें है आपको प्रोटो, है ना। तो अब देखते हैं प्रोटो में हमारे लिए क्या सब है। ओके, तो प्रोटो का मतलब भी वन ही होता है। और इसमें प्रोटाइप, प्रोटाइप मतलब फर्स्ट टाइप, जस्ट लाइक कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका पहला जो होता है प्रोडक्ट, उसको हम लोग प्रोटाइप कहते हैं, है ना। तो वो प्रोटाइप प्रोडक्ट जो होता है, जो फर्स्ट कॉपी होता है उसका, है ना, प्रोटाइप। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स what a system of fixed rule especially between the government, okay, between the governments। तो प्रोटोकॉल वो होता है जो एक सिस्टम, एक रूल जो स्पेशली फिक्स किया जाता है दो गवर्नमेंट्स के बीच में, एक रूल, तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है। ओके, होप आपको ये सारे वर्ड सीख करके मजा आया होगा। अगर आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए और उसको देख लीजिए। और मैं आपको से ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए एक नोटबुक में, ताकि आपको ये वर्ड्स कभी भुलाए ना। वैसे तो आपको ये वर्ड्स याद हो ही गए होंगे। ठीक है, तो आपने हमारे वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।